तुमरी महिमा बर न सकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवान। तुमरी महिमा बर न सकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवान। सतनाम वाहिगुरु जी। फरीदा रात कथूरी वंडिए, सुतियां मिले न भाओ। जिन्ना नैण निंद्रावले, तिन्ना मिलन को आओ। फरीदा रात कथूरी वंडिए, सुतियां मिले न भाओ। जिन्ना नैण निंद्रावले, तिन्ना मिलन को आओ। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र निगी गोद अंदर अमृत वेले तो गुरु दरबार दियां हाजरियां भरे सतसंगी जनों, वड़िया भागां वाले हो। नेम नाल गुरु घर हाजरियां भर के सतगुरु पातशाह की बाणी नाल जुड़ के जीवन सफले कर रहे हो। रब्बी बाणी दे विचों अज बाबा फरीद साहब जी का 80 नंबर सलोक है। ते बाबा फरीद साहब जी इस पावन बाणी अंदर अमृत वेले की महानता की गल करते हैं। बाबा फरीद साहब कहते हैं कि सारी उम्र रूपी रात दुनिया के पदार्थों के विषय विकारां के नींद अंदर ही गुजर गई। हिरदे अंदर रब्बी प्यार ना पैदा होया, जिन्हां दियां अखां दे विच निंद्रावल ही चढ़ी रही। ते उन्होंने किवें रब्बी प्यार दे नाल प्रभु का नाम रूपी वो कस्तूरी की प्राप्ति होएगी। सलोक अंदर बाबा फरीद साहब ने रहमत की, मनोबिरतियां नूं इकागर करो, बड़े प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा फरीद साहब आज के सलोक अंदर आखते ने, फरीदा रात कथूरी वंडी है। कथूरी किया जाता है कस्तूरी नूं, ते कस्तूरी जड़ी है वो हिरण के नाभि दे विचों प्राप्त होती है। ते बड़ी सुगंधी है उस कस्तूरी अंदर। इसे करके जगत के अंदर दुनिया अंदर उसकी कीमत ही बहुत वड्डी है। बाबा फरीद साहब ने इत्थे कस्तूरी रूपी सुगंधी की गल करदिआं कहा कि जिवें कस्तूरी की कीमत है ना, इसे तरह प्रभु का नाम रूपी जो कीमती कस्तूरी है, पर मिलदा उन्होंने है जो प्रभु के नाम दे विच अमृत वेले प्रभु की भगती दे नाल नाम दे नाल जुड़ते ने। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि रात कथूरी वंडी है, कि राती कस्तूरी वंडी जाती है। ते सुतियां मिले ना भाओ, जड़े सुते रहंदे ने, जिन्हां दियां अखां दे च निंद्रावल रही। सुतियां मिले ना भाओ, भाओ तो भाव है हिस्सा। उन्हां मनुखां नूं फिर उस कस्तूरी दे विचों कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होंदा। क्यों? गुरुदेव आखते ने कि जिन्हां नैन निंद्रावले, जिन्हां दियां अखां दे विच नींदर ही चढ़ी रही, तिन्हां मिलन को आओ। उन्हां नूं किवें फिर कस्तूरी दी प्राप्ति होए जो नाम रूपी कस्तूरी है। हुण विद्वानां ने इत्थे तक अर्थ कीते ने, वो आखदे ने कि जिन्हां ने सारी उम्र रूपी रात विषय विकारां दे विच वासनावां दे अंदर जिन्हां दी गुजर गई, ते उन्हां ने अमृत वेले प्रभु दे नाम रूपी कस्तूरी दे नाल सांझ नहीं पई, सारी जिंदगी रूपी रात निकल गई। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि फरीदा रात कथूरी वंडी है,
कि परमेश्वर की नाम रूपी कस्तूरी नाम रूपी सुगंधी ते वंडी जा रही है, पर जीव मोह माया दे विच गफलत की नींद अंदर विकारां की नींद अंदर सुता होया एक दे सुचेत नहीं होया। इसके हिरदे अंदर रबी चाओ पैदा ही नहीं होया। ते जिन्हां नैन निंद्रावले ते जिन्हां दे नैन मोह माया की नींद अंदर ही सुते रहे, तिन्ना मिलन को आओ, उन्होंने फिर किवें एक कस्तूरी नाम की प्राप्त होए, भाव के प्रभु का नाम रूपी कीमती सरमाया किवें प्राप्त होएगा। जगत के अंदर वड्डे वड्डे बादशाह होए ने, ते बादशाहां दी खुशी लैण लई जिन्हां दे कोल धन पदार्थ सन, दुनिया का सरमाया सी, हीरे जवाहरात सन, उन्होंने राजिया महाराजा नूं जाके भेटा किया कि किस ढंग दे नाल राजा साडे नाल खुश रहे। राजे की खुशी प्राप्त कर ले हीरे जवाहरात आदि उन्होंने चरणों दे भेटा किते, राजे की खुशी मिले। पर गरीब मनुख उस कोल भेटा करन जो कुछ नहीं है, वो फिर राजे दियां सिफतां करता है, राजे लई चंगे बोल बोलता है कि मेरे बोले हुए बोलों के नाल राजे की कीती हुई सिफत के नाल राजा मेरे ते त्रुठिया रहे, खुश रहे। सतगुरु महाराज आखते ने कि जे तू भी जांदा है, ये दुनिया के राज्य ते 4 दिन ने, 4 दिनों बाद नाम की होंद नहीं, ये भूपत सब दिवस 4 के झूठे कर दिवाजा। पर जो मालिक राजा है, जो राजान राज भानान भान देवान दे उपमा महान, जो नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे, जो राज्य का राजा ते इत्थों तक चंद्रा का चंद्रमा नूं प्रकाश देने वाला, सूरज नूं प्रकाश देने वाला वो जो मालिक है, उस मालिक की सिफत कर, उस प्रभु की बंदगी कर। जे चाहता है कि मेरा मालिक मेरे ते रिझ पे, फिर सोचिया कि उस मालिक के चरणों के की भेटा करा, किहड़ियां वस्तुआं भेटा करा जिस दे नाल मेरा मालिक मेरे ते रिझ पे। ते सतगुर आखन लगे उस दाते के चरणों के तू भेटावां रख के आखे कि ये मेरा मालिक रिझ पेगा। वो ते दाता आप सारियां नूं दाता देण वाला है, जगत भिखारी फिरत है सब को दाता ना। जे दुनिया के नाग लोग राजियां नूं धन पदार्थ देंदे ने कि राजा खुश हो जाए, पर सतगुर आखते ने कि इस दर के उपर ते वड्डे वड्डे तनाड़ वड्डे वड्डे अमीर भी झोलियां अड्ड के चरणों दे चों मंगते ने, ते मालिक उन्होंने झोली दी खैर पांदा ही है। फिर उस मालिक के चरणों से मैं की रखा, क्योंकि दिन वाला तो वही है। सिख अपनी किरत कमाई के विचों 10वां हिस्सा गुरु के चरणों से भेटा करता है, वो शरधा है, वो भेटा है। इसे करके धर्म की दुनिया अंदर दिता होया धन पदार्थ दान नहीं अखवांदा, वो भेटा खवांदा है। क्योंकि दान जदों ही दिता जाता है, एक धनाड़ एक गरीब नूं दे सकता है। ते दुनिया के अंदर मनुख को जितना मर्जी धन पदार्थ प्राप्त हो जाए, गुरु के चरणों के विच खिमा कर देना वो कदे दान दे नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है। क्योंकि मालिक के चरणों के विचों ही मंग के वो दान पदार्थ किते ने। हाँ, सिख भेटा करता है कि दाता तेरी कृपा के नाल ये पदार्थ मिले ने, ये सुख मिले ने, ते दित्तियां हुई दातां दे विचों तुझ भेट गुरु के चरणों से भेटा करके नकमस्तक हुंदा है। ये दसवंत है, उस सिख की शरधा है। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं सिख आखन के दाता फिर की भेटा करा जिस दे नाल मेरा मालिक रिझ पे। मैनू तू किहड़े बोल बोला जिस दे नाल मालिक मेरे ते त्रुठ पे। बाबा नानक आखदे ने फिर के अगे रखी है, जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोलीए, जित सुन धरे प्यार। सतगुरु आखते ने एक काम कर, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। अमृत वेले दी सांभ कर लै, अमृत वेले उस मालिक दियां सिफतां कर, प्रभु दी सिफत सलाह कर, वो मालिक तेरे ते रिझ पेगा।
जे अमृत वेले उस मालिक दियां सिफतां कीतियां, अज बाबा फरीद साहब आखदे ने रात कथूरी वंडी है, सुत्या मिलिया ना पाओ। पर जिहड़े सुते रहे मोह माया दी नींद अंदर, उन्होंने फिर वो हिस्सा नहीं मिलता नाम रूपी कस्तूरी का, क्योंकि अमृत वेला ते कदों खुंझ गया, गुजर गया, पता ही लगा। नींद अदों खुली जदों 9-10 बज गए सन, ते अमृत वेला ते इस तरह ही गुजर गया। बाबा फरीद साहब ने तो इत्थों तक आख्या कि उठ फरीदा उजू साज। हुण बाबा फरीद वो दरवेश ने जो रब दे उपर यकीन करन वाले, भरोसा करन वाले ते नेम दे पक्के ने। आखदे उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार। जो सिर साई ना निवै सो सिर कीजै काए, कुन्ने हेठ जलाइए बालन संदे थाई। चूल्हे दे विच अनुसार दे जो मालिक दे चरनां दी अग झुकदा नहीं, मालिक दी सिफत सलाह दे नाल, बंदगी दे नाल नहीं उड़दा, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। बाबा फरीद साहब आखदे कि पिछल रात ना जागियो जीवन दड़ो मोयो, पिछल रात तो पाओ अमृत वेले उठ के, जा मालिक दी भगती दे नाल नहीं जुड़िया। पिछल रात ना जागियो जीवन दड़ो मोयो, जै ते रब विसारिया। इंसान तू रब नूं विसार दिता है, रब ना विसरियो, पर रब ने तेनों नहीं विसारिया। जे रब ने जिस दिन विसार दिता बस तेरी होंद खत्म है। पर वो मालिक ते दोखन देखत है पर देत ना हारे। साडे चंगे साडे मंदे सारे कर्मां नूं देखदा भी है, फिर भी दे जा रहा है। अकिरत घना हर पालदा, गुरु नानक सद बख्शिंद। ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਘਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗੋ ਜੀਵਨ ਦੜੋ ਮੋਇਓ, ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਏ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 80ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਬਾਹ ਕਹਿ, ਸੁਰਤੇ ਉਪਜੈ ਚਾਓ। चौथे पहर अमृत वेला, अज अमृत वेले की गल है। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि चौथे पहर सबाह कै, सुरतियां उपजे चाओ। सुरतियां तो भाव जिन्हां दी सुरत, जिन्हां दा ध्यान रब दे चरनां दे नाल जुड़िया होया है। कि चौथे पहर सबाह कै, सुरतियां उपजे चाओ। तिन्हां दरियावां सियों दोस्ती, मन मुख सच्चा नाव। इत्थे मनमुख कट्ठा नहीं पढ़ना, जे कट्ठा पढ़ांगे तो उहदे अर्थ कुछ होर हो जाणगे। मनमुख तो भाव जिहड़ा गुरु तो बेमुख होया पिया, मन दे पिछे चलन वाला। पर गुरबाणी व्याकरण अनुसार मन दे नन्हे नूं भी सिहारी है ते खखे नूं भी सिहारी है। तेरा अर्थ बनते ने कि तिन्हां दरियावां सियों दोस्ती, उन्हां गुरमुख रूपी मनुखां रूपी दरियावां दे नाल वो मनुख दोस्ती करता है, उनकी संगत करता है। जिवें एक आप जपण वाला मनुख उन्हां संगत दे नाल, उन्हां गुरमुखां दे नाल दोस्ती करता है, जिन्हां दे मन दे विच भी और मुख दे विच भी सच्चा नाम है। ते सिख दी ते अरदास ही है कि सही प्यारे मेर जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिते आवे। दाता मैंने उन्होंने नाल मेल, जिन्होंने मिल के तेरे नाम में चेते कर सका। उन्होंने संगत तो दूर रखी, जो मालिक तेरी भगती के नाम नाल टुटे हुए ने। जो हर जस सुने हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। इन्हों दूर रखी मैनू। ते बाबा फरीद साहब आखते हैं कि चौथे पैर सवाह कह, सुरतियां उपजे चाओ। तिन्हां दरियावां सों दोस्ती, गुरमुखी रूपी दरियावां दे नाल दोस्ती कर। मारे आखते ने कि जिन्हां दे मन विच भी और मुख दे विच भी सच्चा नाम परमेश्वर दा नाम टिकिया होए है।
जो प्रभु के नाम दे जागते ने कि जाग ले हरे मना जाग ले, सुचेत होके प्रभु की बंदगी दे नाल मालक दे नाम दे नाल जुड़े हुए ने। ते सतगुरु महाराज रहमत करे ने। कबीर साहब का बड़ा प्यारा बचन है। कबीर साहब आखते हैं, कबीर सूता क्या करें, उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सुवन होएगो लांबे गुण पसार। कबीर साहब आखते हैं कि ए इंसान तू सुता हुआ है, जो प्रभु की बंदगी का वेला है कि बुरे काम को उठ लोया, नाम की बेला पै पैसिया। तू रब की भगती का वेला है, उस वेले तू सुता हुआ है। एक दिन सोवन होएगो, एक दिन ऐसा सोना होएगा कि फिर तू उठेगा नहीं। फिर मुख जतन करके तू उठ जाए पर नहीं उठ पाएगा। कबीर सूता क्या करे, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगो लावे गोंड पसार। पैर पसार के सो जाएगा तो तू उठना नहीं है। जे रब ने इस श्वासा रूपी जिंदगी बख्शिश की है, हीरिया वर्गा जन्म देता है, उस प्रभु की भगती के नाल जोड़। अगले श्लोक अंदर फिर कबीर साहब आखदे ने, कबीर सूता क्या करे, बैठा रो और जाग, जाके संग ते बिछुरा हाही के संगला। जिस रब के नालों विछड़ के तू आए, उस रब के नाल जुड़ तू, उस प्रभु की भगती कर। बड़ा सोहना एग्जाम्पल दिता बाणी ने। वो आखते ने कि देखो एक जी है, एक पक्षी है, कुदरत वालों रात जो पैंदी है, हनेरा होंदे उन्हें दिसना बंद हो जाता है। सारी रात एक दूसरे को आवाजा मारते रहते ने, एक दूसरे को बुलाते रहते ने। सवेरे सूरज की पहली किरण इस धरती के उपर पई, एक दूसरे को देखते ने, मिलाप हो गया। कबीर साहब आखते ने कि कबीर चक्की जो निस बिछड़े, जिवें चक्की और चकवा जिहड़े ने राती बिछड़ जाते ने, कुदरत वालों दिसना बंद हो जाता है राती उन्होंने। जे उल्लू जिहड़ा है वो राती देख रहा है, सिर नजर नहीं आता उसनों। इस तरह चक्की जो निस बिछड़े, आए मिले प्रभात, प्रभात हुई राती एक दूसरे को आवाजा मारिया। सवेरे सूरज की पहली किरण नाल एक दूसरे को देखते ने। आखते ने कि जो जन विछड़े राम सिंह, ना दिन मिले ना रात। जे राम दे नाल विछड़े हुए, ना दिने मिले ना रात। सारिया रातां गुजर गईयां, सारे दिन गुजर गए, सारी जिंदगी गुजर गई। जो बाबा फरीद साहब ने आखा कि रात कथूरी बनी है, उम्र रूपी रात गुजर गई। जो प्रभु का नाम रूपी कस्तूरी वंडिया जा रहा सी, इंसान तो उस नाम रूपी कस्तूरी दे नाल सांझ नहीं पाई, मालिक दे नाम दे नाल तू जुड़िया नहीं है। पाकपटन की धरती पर बाबा नानक जदों गए ना, ते बाबा फरीद साहब की गद्दी के उपर बैठे हुए शेख इब्राहिम जी अमृत वेले ये बचन पढ़ रहे सन कि पहले पहरे फुलड़ा फल पी पछा रात, जो जगन लहन से साई कन्नो रात। वाहे के पहले पहर है, रात का पहला पहर, बंदगी एक फुल के समान है। ते फल पी पछा रात, ते अमृत वेले जिहड़े राती उठ के रब की भगती नाल जुड़े ने, अमृत वेले वो बंदगी फल बन जाती है। फल पी पछा रात, जो जागन जो जागते ने लहन सोए, साई कन्नो दात। रब दे घरों फिर उन्होंने वो नाम रूपी सुगंधी दी, नाम रूपी कस्तूरी दी दात मिलती है। पर गुरुदेव आखते ने कि ये मालिक दी मेहर है, रब दी बख्शिश है। इसनों अपने इन्हां किन अपने जतनां नाल प्राप्त किया है, क्योंकि दाती साहिब संधियां क्या चलना तिस नाल, एक जगदे नाल लहां, एक ना सुतियां देन उठा, सुतियां दे उठा के मालिक झोली दी खैर पा देंदा है। प्रोफेसर पूरन सिंह जी बड़े विद्वान हुए ने, उन्होंने बड़ी प्यारी गल लिखी है। वो कहते हैं कि धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का दरबार सजिया हुआ है, ते पीर बुद्धू शाह आए। पीर बुद्धू शाह दे नाल बड़े चेले भी ने, शिगिरद भी ने। दरबार के संतां बैठिया हुई ने, सतगुर के चेहरे के उपर जादू जलाल है।
ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਕਲ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਅਕਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਅਕਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਠਾਨ ਛੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਗਲਮੇ ਨੇੜੇ ਅੱਖਾਂ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਤ ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ 2 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਸਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਾਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕੰਘੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆ ਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰਮਾ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕਤਾਰ ਮੂਏ ਯਾਰਮਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੁਖ ਵਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆ ਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰਮਾ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕਤਾਰ ਮੂਏ ਯਾਰਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਘਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ, ਨਸੀਰਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, 2 ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਟਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਕੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਨਸੀਰਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ, ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਨਸੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਗੋਦ ਤੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਆਖਣ ਨਸੀਰਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੇ ਜੈ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਕੀ ਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਚਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਚਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ,
ताकि पाकी पन ही उन्होंने पैरों के मैं जोड़ा बन जावा, मेरे तन को चाम, मेरे तन का चमड़ा उन्होंने जोड़ा बन जाए। सतगुरु की पावन बाणी के वचन ने कि कब देखो प्रभु अपना आत्म के रंग, जागन ते सुपना भला बसीए प्रभु संग। कहने जागदिया है तो वह सुपना भला है, जे सुपने अंदर में प्रभु को मिलती हाँ, मालिक के नाम के नाल जुड़ती हाँ। भाई गुरवीर सिंह जी आखते ने कि सुपने विच सी मिले असानू, असी धाग लकड़ी पाई, निरे नूर तुसी हाथ ना आए, साडी कमदी रही कलाई, वो सुपना भी भला है। जे सुपनिया अंदर रबी याद आए तो मैं कई बार अर्ज कर रहा हाँ कि मर्यादा जो बनाई गई तो सिख नूं हुक्म है कि सोहला साहब की बाणी रात सौण वेले पढ़नी है, क्योंकि सोहला करदियां होया सोए मालिक की याद तेरे हिरदे अंदर टिकी रहे। सुपने अंदर भी तेनों मालिक का नाम ही चेता आए, क्यों सौंदे वाह वाह उजरे, उठते भी वाह करे, नानक ते मुख उजले, जे नित उठ संभाले। ना तो कुर्बान जाइए। आज बाबा फरीद साहब ने रहमत की थी। बाबा फरीद साहब आखते ने कि रात कथूरी वंडी है, सुतियां मिले ना भाओ, पर जिहड़े सुते रहे उन्होंने हिस्सा नहीं मिलता। जिहड़े मोह माया की गफलत की नींद अंदर सुते रहे, सारी उम्र रूपी रात नांदी गुजर गई। ते सतगुरु आखते ने कि असल हकीकत यह है कि नैनो नींद पर दृष्टि विकार, अखां दे विच नींद है कि पर दृष्टि विकार, पराए तानों देखना है, ये तेरे अंदर विकार टिकिया हुए है। श्रवण सोए सुन निंद विचार, कण जिहड़े निंदिया विचार के टिके हुए ने। रसना सोई लोभ मीठे स्वाद, मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत है, साबत वस्तु अपनी लह जो सिरदे रूपी घर के अंदर जागत है, सुचेत है, जिसनों गुरु तेग बहादुर आखदे ने, जाग ले रे मना जाग ले, कहां गाफल सोया, जो तन उपजिया संग ही, सो भी संग ना होया। जिन्हां ने मलक दे नाम दे नाल, प्रभु प्यार दे नाल अपने आप नूं जोड़े, सच जाना उन्होंने जीवन सफल कर रहा है। भगत सैन जी जो मालिक की भगती के नाल जुड़ते हैं, भाई गुरदास जी का पावन बचन है, वो आखते हैं कि सुन प्रताप कबीर का दूजा सिख हुआ सैन नाई। सैन नाई बुतकारिया वो घर घर सुनिया, अपनी किरत करते सन, राजे की मुट्ठी चाबी करिया करते सन, जो किरत सी उन्होंने मालिक की भगती के नाल रबी प्यार के नाल रंगे रहना। एक दिन संत पराहुणे उन्होंने ग्रह विखे आए, सारी रात कीर्तन हुंदा रहा, सवेर भी गुजर गई। जिस वेले राजे की मुट्ठी चाबी करते समा लंघ गया, उन्होंने विदा करके संत पराहुणियां नूं याद आया भई अज ते राजे की मुट्ठी चाबी की नहीं, अज ते राज की सेवा हुई नहीं, दौड़ते हुए गए। हुण जदों प्रभु की भगती के नाल जुड़े हुए ने, रब ने ऐसी ब्योंत बनाई कि भगत सैन जी के कारज आपे करवा ले। किसी जुगती नाल किसी ढंग के नाल सैन नाई का कारज सतगुरु जी ने सवार दिता, निरंकार ने सवारिया। राजे के घर पहुंचे ने सैन नाई ते की दिखते ने कि राजे ने अपने गल के विचों चैन जी सी माला सैन नाई की गल पाई, आखन लगे सैन जो तू आई सेवा की है, शरीर अंदर हुण कोई दुख रहा ही नहीं। ते सैन नाई आखन लगा जिस मालिक की मैं भगती की, मेरे प्रभु ने कारज सवारे ने, मैं उस मालिक की अज तो बाद भगती नाल जुड़ गया, क्योंकि भरोसा अपने गुरु के उपर, अपने निरंकार के उपर भरोसा है। ते सतगुर आखते हैं कि जिहड़े मालिक के नाम के नाल जुड़े हुए ने, उन्होंने अपनी इस उम्र रूपी जिंदगी नूं सफला कर लिया। जो बाबा फरीद साहब आखते हैं कि रात कथूरी वंडी है, सुतियां मिले ना भाओ, जिन्हां ने निंद्रावले, जिन्हां दियां अखां दे अंदर निंद्रावल ही है, जो जागे ही नहीं, जो सुचेत ही नहीं होए, तिना मिलन खुआओ, फिर उन्होंने किवें ओ रब दी नाम रूपी कसूरी प्राप्त होए। अरदास करिए मालिक दे चरनां दे कि विसर नाही दातार, अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात, नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो, बोलदियां बेअंत भुलां, गुरु समरथ है, संगत बख्शण जोग है,
ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ।